श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय। हिमाचल का विवाह। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती की कन्या कैसे हुई और उन जगन माता ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दूल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मोनिका के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मोनिका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। इसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प किया। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मोनिका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब उस मोनिका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मोनिका धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत पर बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर श्री विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है। और उस पर्वत के जंगम और स्थित दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं, तो यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मोनिका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन सुन पितृगण को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मोनिका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मोनिका का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय पार्वती खंड का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन महाप्रज्ञ, अब आप मोनिका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सुवर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मोनिका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसकी 8 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मोनिका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गई। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत बंध्या माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई है। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई, तो वहाँ बड़ा भागी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उसके बहुत नाम है। सारा जगत उनके अधीन है। उसी के बस होकर उन तीनों कन्याओं ने भी सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गईं। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें
श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जाने वाली थीं, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ, अब तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो, हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा है, अब तुम उसी का पालन चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर इसी का वचन सुना और शीश झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं आता है, ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया यह सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्धार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। वह दूसरी कन्या धन्या है जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी। जिस महायोगिनी के यहाँ यह माँ लक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होंगी, कलावती वृषभानु की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मोनिका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त हो, उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी, इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मोनिका से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय, देवताओं की स्तुति। नारद जी बोले, हे विष्णु के सद्गुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ वह मुझसे कहिए। यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा कही है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है, मैंने उसका विवाह तो सुन लिया, अब उसका परम चरित्र कहिए। पार्वती मोनिका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दोहसह तप कर शिव जी को वर के रूप में कैसे प्राप्त किया, भगवान शिव के इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय के घर में भी बड़ा उत्सव हुआ। पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मोनिका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। इसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, मैं आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए। जो इस प्रकार आप लोगों को एक ही साथ अपने घर पर आया हुआ देख रहा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्रज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी, जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपना प्राण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि को के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शिव जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि। इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शन की परम लालसा से वहाँ खड़े हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय सती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त।
चौथा अध्याय, देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। उनका अपूर्व तेज था, सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया, सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माँ, क्षमा कीजिए, श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनतावश हम आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थीं और फिर अपने ही शरीर को त्याग अपने लोक को चली गईं, जिससे शिवजी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इस कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई। उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है कि मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने को वेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना के सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय पूज्य होंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा जी का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय, हिमाचल और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान तथा मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी बोले, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमाचल ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहर्निश शिवा शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर शिव सहित भगवती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और वह प्रकट होकर बोली कि हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरी प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वह वांछा पूर्ण करूँगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी
प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ रहा और उससे मेनका ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।